जादुई घड़ी का रहस्य। यह कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ एक शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले लोग रहते थे। इसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को रहस्यमय चीज़ों और कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। वह अक्सर अपनी दादी से सुनता था कि उनके पुरखों के पास एक जादुई घड़ी थी जो समय को रोक सकती थी। यह सुनते ही अर्जुन का मन उत्सुकता से भर जाता, लेकिन उसे यह बात बस एक कहानी लगती थी। एक दिन अर्जुन अपनी दादी के पुराने सामान को खंगेल रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटी धूल से ढकी घड़ी पर पड़ी। घड़ी बेहद पुरानी थी और उसकी सुइयां अभी भी चल रही थी। अर्जुन को लगा कि ये वही जादुई घड़ी हो सकती है जिसके बारे में दादी हमेशा कहानियाँ सुनाती थी। उसने घड़ी उठाई और ध्यान से देखा। उस घड़ी पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे और उसके अंदर एक छोटा सा बटन था जिसे दबाने की कोशिश की, लेकिन घड़ी बिल्कुल सामान्य सी लग रही थी। अर्जुन को अचानक अपने दोस्त नील की याद आई, जो रहस्य को सुलझाने में माहिर था। वह तुरंत नील के पास पहुंच गया और उसे घड़ी दिखाई। नील ने घड़ी को गौर से देखा और कहा, अर्जुन, यह घड़ी सिर्फ पुरानी नहीं, यह तो सच में जादुई हो सकती है, लेकिन हमें ये जानने के लिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। नील ने कहा कि उसने किताबों में पढ़ा है कि ऐसी जादुई वस्तुओं को सक्रिय करने के लिए एक खास समय और स्थान जरूरी होता है। तभी अर्जुन को याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी कि ये घड़ी रात के ठीक 12 बजे ही अपना जादू दिखाती है। उन्होंने तय किया कि उस रात वे दोनों मिलकर घड़ी का रहस्य सुलझाएंगे। रात आई और अर्जुन और नील घड़ी को लेकर एक पुराने महल के खंडर में गए, जहां माना जाता था कि पुरखों का खजाना छुपाया हुआ था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे अर्जुन ने घड़ी का बटन दबा दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, पेड़ की पत्तियां हिलना बंद हो गई और आसपास की सारी आवाजें मानो गायब हो गई हो। समय थम चुका था। नील ने अर्जुन को देखा और कहा, यह घड़ी सचमुच जादुई है, हमने समय को रोक दिया। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि घड़ी के अंदर से एक रोशनी निकल रही है। उस रोशनी ने उनके सामने एक रहस्यमय दरवाजा बना दिया जो पहले वहां नहीं था। दोनों दोस्त अब और भी ज्यादा उत्सुक हो गए थे और दरवाजे के अंदर चले गए। दरवाजे के अंदर एक विशाल गुफा थी जो चमकते हुए क्रिस्टल से भरी हुई थी। गुफा के बीच में एक पुरानी चिट्ठी रखी हुई थी। नील ने वह चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस चिट्ठी में लिखा था, जो भी इस घड़ी का मालिक है उसे ये खजाना तभी मिलेगा जब वो अपनी बुद्धिमानी और दिल की सच्चाई का सबूत देगा। दोनों दोस्त यह समझने की कोशिश करने लगे कि ये पहेली क्या है। तभी अचानक गुफा की दीवारों से पत्थर के पहरेदार जाग उठे और उनकी ओर आगे बढ़ने लगे। अर्जुन और नील पहले तो डर गए, लेकिन फिर अर्जुन ने अपनी घड़ी को देखा और सोचा, अगर ये घड़ी समय को रोक सकती है तो क्या ये हमें और भी चीजें करने में मदद कर सकती है। उसने फिर से घड़ी का बटन दबाया और समय फिर से रुक गया। पहरेदार जहाँ थे वहीं थम गए। अर्जुन और नील ने समझदारी से चिट्ठी का हल करने की योजना बनाई। नील ने कहा, यह पहेली हमें कह रही है कि हमें अपने दिल की सच्चाई दिखानी होगी, यानी हमें लालच नहीं करना चाहिए। खजाना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि घड़ी के रहस्य को सुलझाना यह हमारी असली चुनौती है। अर्जुन ने सिर हिलाया और घड़ी को देखते हुए कहा, यह घड़ी हमें केवल उस समय का मालिक बनने का मौका देती है जब हम इसके योग्य हो। हमें इसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह फैसला किया, गुफा की दीवार चमकने लगी और पहरेदार अपनी जगह लौट गए। चिट्ठी खुद ब खुद खुल गई और उसमें लिखा हुआ पाठ बदलने लगा। अब उसमें लिखा था, तुमने सही मार्ग चुना है, तुम्हें जो सच्चा खजाना चाहिए वो तुम्हारे भीतर ही है, समय का सही इस्तेमाल। इसके बाद गुफा की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन और नील खुद को महल के बाहर उसी खंडर में खड़ा पाए जहाँ वे घड़ी के साथ अंदर गए थे। घड़ी अब भी उनके हाथ में थी, लेकिन अब वे जान चुके थे कि इसका सही जादू क्या है। अर्जुन और नील ने ठान लिया कि वे घड़ी का इस्तेमाल केवल सही कारणों के लिए करेंगे। उन्होंने यह राज किसी को भी नहीं बताया, लेकिन वे जानते थे कि समय की ताकत का सही इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है। और इस तरह अर्जुन और नील ने न केवल घड़ी का रहस्य सुलझाया,
बल्कि यह भी सीखा कि जीवन का असली खजाना समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही है।